हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बोन्स। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती है, इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। उन सारे के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 10 मिनट के अंदर 206 हड्डी आपके पूरे फिंगर टिप्स पे होगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्लियर है? तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे चैनल का नाम है क्लियर कंसेप्ट क्रिएटर। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? और अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है आपको सब्सक्राइब करने की। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसका जूम कम करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन के ऊपर जो हेडिंग है टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन बोन्स। तो मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। इन 206 हड्डियों के आपके फिंगर टिप्स पे मैं करने की कोशिश करूंगा। तो पॉइंट पहला आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है कि टोटल बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी 206 होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होती है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है कि ये जो हड्डियाँ होती है हमें क्या करती है, हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है हमें, एंड प्रोटेक्शन करती है। प्रोटेक्शन करने का मतलब कि ये जो हमारा रिबकेज होता है, रिब्स होता है, वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसलिए बोल रहा है कि जो स्केलेटन्स या बोन्स होती है वो हमें प्रोटेक्शन भी करती है, सपोर्ट भी करती है, एंड हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर तैयार करती है। क्लियर है? पॉइंट 2 आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है कि जो न्यूबॉर्न होती है, न्यूबॉर्न जो बेबी होता है, उसके जो बॉडी में बोन्स होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट ज़्यादा बोन्स होती है। यानी कि अराउंड आप मान सकते हैं कि जो जो न्यूबॉर्न बेबी होती है उसके शरीर में टोटल 200 अप्रॉक्स बोल सकते हैं 270 हड्डियाँ, यानी कि 270 बोन्स होती है एट द बर्थ, यानी कि बर्थ के दौरान। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो क्या होती है कि बहुत सारी जो हड्डियाँ होती है, बोन्स होती है, आपस में फ्यूज होकर एक बना लेती है। जैसे कि आप आगे पढ़िएगा कि एक होता है सेक्रम, एक होता है कोकेक्स, कोकेक्सियल बोन। जो सेक्रम होता है वो 5 बोन के फ्यूज होने से लास्ट में हमारे एडल्ट में क्या हो जाता है, एक। तो एडल्ट में हम उसे एक काउंट करते हैं, जबकि वो बेबी में कितने बोन्स होते हैं, 5 बोन्स होते हैं। सिमिलरली जो कोकेक्स होता है वो 4 बोन से बना होता है। लेकिन जब वही बच्चा जब एडल्ट हो जाता है, जब ग्रो कर जाता है, तो कोकेक्स कितने हो जाते हैं, एक हो जाता है। इसी प्रकार 270 बोन्स बढ़ के हो जाते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि एडल्ट में टोटल 206 हड्डियाँ होती है, जबकि न्यूबॉर्न बेबी में 270 होती है। 270 क्यों होती है? जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है उसकी जो बहुत सारी बोन्स होती है, एग्जाम्पल के लिए आप शेक्रम और कोकेक्स ले सकते हैं, आपस में फ्यूज होकर एक बोन बना लेती है। तो ऐसे धीरे धीरे बोन कम होते होते 206 पे आ जाता है। क्लियर है? जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि एज द चाइल्ड ग्रो सम बोन्स फ्यूज टुगेदर, स्कॉल बोन, शेक्रम बोन, कॉकेक्स रिड्यूस नंबर ऑफ 206। यानी कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है तो बोन आपस में फ्यूज होकर टोटल कितने बोन्स हो जाते हैं, 206 बोन्स हो जाते हैं। क्लियर है? अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 206 हड्डियों के बारे में, 206 बोन्स के बारे में। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। जो ह्यूमन बोन्स होता है उसको इजी पर्पस, ये मतलब अच्छे से स्टडी के लिए हम क्लासिफिकेशन इसको 2 पार्ट में किए हैं। पहला होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जिसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं, एंड दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारे पास कितने होते हैं, 126 एंड 80 को हम ऐड करेंगे तो टोटल बोन्स कितने हो जाएंगे, 206। अब क्वेश्चन एराइज ये होता है कि अपेंडिकुलर क्या होता है एंड एक्सियल क्या होता है। तो आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ठीक है, मैं डायग्राम आपको दिखा दूँ। ओके, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, हमारे पास 2 वर्ड है, एक है एक्सियल और एक है अपेंडिकुलर। क्लियर है? एक्सियल का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के बीचों बीच होती है, लाइक ये हमारा हेड है, ये नेक हो गया, ये रिप्स हो गया, ठीक है, उसके बाद ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गया। तो ये जितने सारे के सारे ये बोन्स होंगे ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में होंगे। और जो हमारे बॉडी से दूर होंगे, सपोज ये मेरा हैंड हो गया, ये हैंड हो गया, पैर हो गया, तो ये सारे काउंट हो गए अपेंडिकुलर में। आपको डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि जैसे देखिए
जैसे ये जो है फेस से लेकर इतना जो पार्ट है यहाँ तक आप देख सकते हैं, बॉडी के, ये बॉडी के पूरे बीचों बीच है, बीचों बीच है, इसीलिए इसको हम एक्सियल बोलेंगे, यानी कि एक्सिस पे है, इसीलिए हम इसको एक्सियल बोलेंगे। और ये सपोज कर लेते हैं ये हो गया एक्सिस, तो एक्सिस में यहाँ पे जितने बोन्स होंगे इसको एक्सियल बोलेंगे, और इससे दूर जितने बोन्स होंगे उसको हम अपेंडिकुलर बोलेंगे। क्लियर है? अपेंडिकुलर बोलेंगे। तो सिमिलरली अब डायग्राम में देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं कलर चेंज करके करता हूँ, ये वाला जितने भी पार्ट हैं ये सब किस में आ जाएंगे? अपेंडिकुलर के पार्ट हो जाएंगे, और बीचों बीच वाला ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो एक्सियल के पार्ट हो जाएंगे। सिंपल वर्ड में हम बात करते हैं कि जो हमारे बॉडी के बीचों बीच वाले जितने भी बोन्स होंगे वो एक्सियल सिस्टम्स में आएंगे, और जो हमारे बॉडी से दूर होंगे, सपोज ये हैंड हो गया, पैर हो गया, तो ये सारे बोन्स अपेंडिकुलर में आ जाएंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट आपको, एक्सियल और अपेंडिकुलर क्या होता है? चलो अब हम एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों को डिस्कस करते हैं। आपके सामने हम डायग्राम भी दिखाएंगे आपको, ताकि आपको इजीली याद कर पाए। तो अभी अब हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बोन्स होते हैं 206 होते हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें। पहला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जिसमें टोटल 80 बोन्स होते हैं, एंड दूसरा होता है अपेंडिकुलर जिसमें टोटल 126 बोन्स होते हैं, 126। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल कितने बोन्स हो जाएंगे? 206। जो एक्सियल होता है वो सेंट्रल एक्सिस फॉर्म करता है, जबकि जो अपेंडिकुलर होता है, एपेंडिकुलर क्या है? सेंट्रल एक्सिस से अटैच्ड होता है। जैसे सेंट्रल एक्सिस हो गया, इससे जो अटैच्ड होगा उसको हम अपेंडिकुलर बोलेंगे। क्लियर है? अब चलो, जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटल होते हैं, उसमें टोटल 80 बोन्स देखने को मिलते हैं। अब 80 बोन्स में क्या क्या आ जाए? एक्सियल में हमने क्या बताया? हमारा ब्रेन आ जाएगा, हमारा फेस हो जाएगा, हमारा ये यहाँ पे एक बोन होता है जिसको हम हाइवाइड बोन बोलते हैं, हमारा रिब्स आ जाएगा, और पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सकॉल, जो हमारा एक्सियल स्केलेटल है उसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा एस्कॉल। एस्कॉल को हम ब्रेन बॉक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा ब्रेन होता है, उसको एस्कॉल बोलते हैं। जो एस्कॉल होता है टोटल 8 बोन से मिलकर बना होता है। क्लियर है? जो हमारा ब्रेन होता है उसमें टोटल 8 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा ये जो फेस होता है उसमें टोटल 40 बोन्स होते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। यानी कि हमारे स्कॉल में ये पूरा पार्ट स्कॉल में आएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है ब्रेन में आ जाएगा, ये सामने वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो फेस में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन पूछेगा कि स्कॉल में टोटल कितने बोन्स होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है 22, 8 एंड 40, तो 14, तो आपका आंसर हो जाएगा 22। क्वेश्चन पूछेगा कि फेस में कितने बोन्स होते हैं, तो आंसर जाएगा 14। पूछेगा क्रेनियम, जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जो होता है वो कितने बोन से मिलकर बना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन पूछेगा स्कॉल में कितने बोन होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 22। पहला क्लियर हो गया। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पहले आता है स्कॉल। स्कॉल में भी दो पार्ट है। पहला क्या है हमारे पास? क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है 8 बोन से मिलकर बना होता है। दूसरा नंबर पर होता है फेस। जो फेस होता है टोटल 14 बोन से मिलकर बना होता है। इन 14 बोन्स का नाम मतलब ज़्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है, बट फिर भी हम आगे बताने की कोशिश करेंगे आपको। क्लियर है? चलो, पहला हमने एक्सियल सिस्टम में पहले हमने स्कॉल पढ़ लिया। स्कॉल के बाद में स्कॉल में हमने ब्रेन पढ़ा, फेस पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक बोन दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं हाइवाइड बोन। आगे हम इसका डायग्राम भी दिखाने वाले हैं। तो ये हो गया हाइवाइड बोन। तो ये कितने बोन्स होते हैं? एक। हाइवाइड बोन एक होता है, जो कि सी शेप का यहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसे होता है हाइवाइड बोन। क्लियर है? ये सपोर्ट करता है टोंग को। चलो, अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा? ईयर। ईयर मतलब होता है कान। कान में टोटल 3 हड्डियाँ होती है, जिसका नाम होता है मेलियस, इंस्कस एंड स्टेपिस। इसको आप मिस से याद कर सकते हैं, मिस, MIS, मेलियस, इंस्कस, स्टेपिस। एक कान में टोटल 3 हड्डी होती है, 3 बोन्स होती हैं। तो दोनों कान मिलाकर कितने हो जाएंगे? दोनों ईयर में कितने बोन्स हो जाएंगे? तो 3 × 2 = 6। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम ह्यूमन बॉडी में ईयर में टोटल बोन्स की संख्या कितनी होती है। तो अगर आपको मतलब क्लियर नहीं कर रहा है कि एक बोन में पूछ रहा है कि दोनों बोन में पूछ रहा है, अगर मनुष्य में पूछेगा तो टोटल 6 बोन्स होती हैं। अगर पूछेगा एक कान में कितनी बोन्स होती है, तो ऑप्शन जाएगा आपका 3।
और कान में जो स्टेपिस बोन होता है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे नाम देखिए, मेलियस, इंस्कस एंड स्टेपिस। एक कान में टोटल 3 हड्डियाँ होती है जो कि हमें बैलेंस में और साउंड को सुनने में हेल्प करती है। तो एक कान में टोटल कितनी बोन्स होती है? 3। तो 2 कान में कितने हो गए? 6। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे कान हो गया, हाइवाइड होगा, पीछे वाला होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स कितने होते हैं? 26, यानी कि 26 बोन्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। इसको कैसे याद करेंगे? तो इसे ऐसे याद करिए, फॉर्मूला है C7T12L5S1C1। ये फार्मूला आप ऐसे याद करिएगा, C7T12L5S1C1। कहने का मतलब होता है कि जो सर्वाइकल होता है उसमें 7 बोन्स होती है, यानी कि 7 सर्वाइकल होती है। थोरेसिक जो होती है 12 होती है। लंबर जो होती है 5 होती है। सेक्रम होता है 1 होता है। जो सेक्रम बोन्स होता है वो 5 बोन से मिल करके बना होता है, 5 बोन के फ्यूज होने से बना होता है। ठीक है। वहीं अगर हम इन्फेंट में बात करें तो सेक्रम जो होगा वो 5 होगा, लेकिन अगर हम एडल्ट में बात करते हैं तो सेक्रम 1 होता है। सिमिलरली अगर इन्फेंट में या न्यूबॉर्न बेबी में हम देखेंगे जो कॉकेक्स होता है वो 4 होता है, लेकिन अगर हम वही बोन अगर हम एडल्ट में देखेंगे तो 1 होता है। तो आपको वर्टिब्रल कॉलम में देख लीजिए, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 26, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं। 26 बोन्स में कौन कौन होती है? सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सेक्रम 1 होती है, कॉकेक्स 1 होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो सेक्रम होता है वो कितने बोन से फ्यूज होकर बना होता है? तो ऑप्शन जाएगा, आंसर होगा आपका 5। वहीं जो कॉकेक्स होता है वो 4 बोन के फ्यूज होने से बनता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, C7T12L5S1C1। सी पर हो जाएगा सर्वाइकल, टी पर हो जाएगा थोरेसिक, एल पर हो जाएगा लंबर, एस पर हो जाएगा सेक्रम और फिर से सी पर हो जाएगा कॉकेक्स। क्लियर है? 26 बोन्स आपके याद हो गए। सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होता है, लंबर 5 होता है, सेक्रम 1 होता है, कॉकेक्स 1 होता है। इन सबको काउंट करेंगे तो टोटल बोन्स कितने हो जाएंगे? 26। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे आता है रिब केज। जो रिब्स होती है उसमें टोटल बोन्स होती है 24। ठीक है। और जो रिब्स जहाँ अटैच्ड होती है उस बोन को हम बोलते हैं एस्टर्नम। तो एस्टर्नम एक होती है। तो एस्टर्नम और रिब्स को मिलाकर एक सिंगल वर्ड होता है जिसको हम बोलेंगे रिब केज। रिब केज में क्या हो जाएगा? हमारे चेस्ट बोन आ जाएंगे, और सॉरी जो हमारा रिब्स हो जाएगा वो हो जाएगा, और एक बीचों बीच आपको यहाँ पे एक बोन देखने को मिलता है यहाँ पे, उसको हम बोलेंगे स्टर्नम। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम स्टर्नम बोलेंगे। क्लियर? सपोज देखिए ये हमारा हो गया स्टर्नम, जो सिंगल लाइन जो बड़ा सा दिखाई देता है आपको यहाँ से यहाँ तक, उसको हम स्टर्नम बोलेंगे। और इससे हमारे पास 12 पेयर रिब्स अटैच्ड होती है ऐसे। तो रिब्स कहाँ अटैच आ रही है? यहाँ पे। तो इस बोन को हम स्टर्नम बोलेंगे। क्लियर है? और ये हमारे पास रिब्स है, और रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलेंगे, और इसमें जो मसल्स होता है उसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इन सबको हम काउंट करेंगे तो 80 बोन्स हो जाएगा। क्या कैसे हो जाएगा? जैसे देखो हमारे ब्रेन में कितने बोन्स होते हैं? 8। इसको सब काउंट कीजिएगा तो 80 आएगा। फेस में कितने बोन्स होते हैं? 14 प्लस 14 कर दे। ईयर में कितने बोन होंगे? 6। 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, तो प्लस 6। क्लियर है? नेक, हमारे नेक में यहाँ पे एक हाइवाइड बोन होता है वो होता है 1। क्लियर है? और सर्वाइकल कितने होते हैं? 26। एंड नेक्स्ट रिब केज में टोटल बोन्स कितने होते हैं? 24 प्लस 1। अब इन सबको काउंट करेंगे तो टोटल बोन्स हो जाएंगे 80। क्लियर हो गया? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट अब हम इसका डायग्राम आपको दिखाएंगे आगे चलकर। अब हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो अपेंडिकुलर हमने किसको बोला? कि जो हमारे एक्सिस से बाहर होगा, या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जितने भी हैं, एक्सियल्स बोन्स होते हैं, उससे जितने भी बोन अटैच्ड होते हैं उसको हम बोल देंगे अपेंडिकुलर। तो पहला होता है पेक्टोरल गिडल। पेक्टोरल गिडल में टोटल 4 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गिडल किसको बोलेंगे? आपको इसको डायग्राम के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि पेक्टोरल गिडल क्या होता है। यहाँ पे देखिए, पेक्टोरल गिडल में हमने अभी अभी पढ़ा कि पेक्टोरल गिडल में टोटल 4 बोन्स होती हैं।
टोटल 4 बोन्स में 2 यहाँ पे हो गई एंड 2 यहाँ पे हो गई, क्लियर है 2। तो पेक्टोरल गिडल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है स्केपुला एंड दूसरा होता है क्लेविकल। स्केपुला को आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है बोन, इसको हम स्केपुला बोन बोलते हैं। स्केपुला कितने होते हैं? 2 होते हैं। और क्लेविकल बोन जिसको हम कलर बोन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी 2 होती हैं। तो पेक्टोरल गिडल में कितने बोन्स हो गए? 4, 2 स्केपुला एंड 2 क्लेविकल, क्लियर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपेंडिकुलर, इसको एक्सप्लेन कर दें हम। तो अपेंडिकुलर में हमारे पास पेक्टोरल गिडल में टोटल बोन्स कितने हो गए हैं? 4। कैसे? तो यहाँ पे देखिए 2 क्लेविकल हो गया। अभी अभी मैंने जो डायग्राम दिखाया, यहाँ पे जो पतला सा बोन दिखाई दे रहा था उसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलेंगे, क्लियर। तो ये हो गए 2। और स्केपुला जो कि चौड़ा चौड़ा सा यहाँ पे अभी आपने देखा, वो होता है स्केपुला, इसको हम शोल्डर ब्लेड्स भी बोल सकते हैं, वो भी होती है 2। जो पेक्टोरल गिडल होता है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है क्लेविकल बोन एंड दूसरा होता है स्केपुला। तो इसमें 2 बोन्स हो गए। तो पेक्टोरल गिडल में टोटल बोन्स कितने हो गए? 4, क्लियर है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे 2 वर्ड आपको देखने को मिलेगा, एक होता है अपर लिम्स, एक होता है लोअर लिम्स। तो अपर वाला जो हैंड है उसको हम अपर लिम्स बोलेंगे और नीचे जो पैर होता है उसको हम लोअर लिम्स बोलेंगे, क्लियर हो गया। तो अपर लिम्स में टोटल 60 बोन्स होते हैं। अपर लिम्स यानी कि 30 इस हैंड में होती है राइट हैंड में, एंड 30 जो होती है लेफ्ट हैंड में देखने को मिलती है। तो 30 में से आपको 2 ह्यूमरस देखने को मिलती है एक हैंड में बात करें, 2 ह्यूमरस देखने को मिलती है 2 हैंड में, रेडियस भी 2 देखने को मिलती है, अल्ना भी 2 देखने को मिलती है, क्लियर हो गया। अब इसको हम जो एक सपोज हमारे पास 2 हैंड है, तो एक हैंड में हमारे पास 30 बोन्स हैं, तो 2 हैंड में कितने हो जाएंगे? 60 बोन हो जाएंगे। अब किसी एक हैंड में मैं 30 आपके सामने काउंट कराता हूँ, और सिमिलरली अदर हैंड में भी होंगे, क्लियर है। इसको हम डायग्राम के पास आपको ले चलते हैं, एक बार आप देख लीजिए। एक हैंड में कौन कौन से बोन आपको देखने को मिलते हैं? ह्यूमरस देखने को मिलते हैं, रेडियस देखने को मिलते हैं, अल्ना देखने को मिलते हैं, कार्पेल देखने को मिलते हैं। कार्पेल को हम रिस्ट बोन, यहाँ पे जो बोन्स होता है उसको कार्पेल बोलेंगे, और ये वाला जो बोन्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जितने भी बोन्स है उसको हम मेटाकार्पेल बोलेंगे। और ये जो फिंगर में आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी बोन्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम फ्लैंजिस बोलेंगे। टोटल फ्लैंजिस एक हैंड में 14 होती है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 12, इसको बोलेंगे 13 14। जो थंब होती है उसमें टोटल ओनली 2 फ्लेंजेस देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट थंब के अलावा और सारे फिंगर्स में टोटल कितने फ्लेंजेस होते हैं? 3, जैसे 1 2 और एक 3। और थंब में कितना होता है? ओनली 2 होता है, 1 एंड 2। इसको हम फ्लेंजेस बोलेंगे। जो आपको हैंड में कट सा ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम फ्लेंजेस बोल देंगे, क्लियर है। तो चलो अब हम किसी एक हैंड को उठाते हैं और आपके सामने पूरे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सपोज नहीं, ये तो है पैर है, ये रहा हैंड, जो आपके सामने स्क्रीन पे ये हैंड दिखाई दे रहा है। तो ये जो हैंड है इसको हम बोलेंगे ह्यूमरस, ठीक है। और जो राइट साइड जो थंब के साइड होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। ये भी एक बोन होता है, ये भी एक बोन होता है, इसको हम बोलते हैं अल्नर। ये भी एक बोन होता है, क्लियर है। तो टोटल कितने बोन्स हो गए हमारे पास? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 3 बोन हो गए देखने को मिलते हैं। आगे आओ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं कार्पेल। ये जो रिस्ट वाले बोन होते हैं इसको हम बोलते हैं कार्पल। तो इसकी संख्या होती है 8। और रिस्ट से आगे हम यहाँ बढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पेल। कार्पेल, मेटाकार्पेल, इसको बोलेंगे कार्पेल, इसको बोलेंगे मेटाकार्पेल। तो इसकी संख्या होती है 5, ठीक है। कार्पेल से हम आगे बढ़ेंगे, ये होगा हमारे पास आती है फ्लैंजिस। जो फ्लैंजिस होती है अभी मैंने काउंट कराया कितनी होती है? 14। एक फिंगर में 3 6 9 12, और थंब में कितनी होती हैं? 2। टोटल कितने हो गए? प्लस 14, क्लियर। अब इसको हम ऐड करते हैं, टोटल हमारे पास 30 आना चाहिए। काउंट करिए, इसको काउंट करिए तो उतना ही होगा, ठीक है।
इसको आप एक बार काउंट कर सकते हैं। तो टोटल 30 बोन्स आपको देखने को मिलेंगे। 30 बोन्स क्लियर हो गए आपके? सॉरी, चलो ये आप बोन्स देख सकते हैं, टोटल 30 बोन्स आपके सामने है। यहाँ पे 30 × 2 = 60 बोन्स, यानी कि अपर लिम्स में टोटल 60 बोन्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार। अपर लिम्स कहने का मतलब होता है हैंड। हैंड में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 60 हमने बताया। यहाँ वाला जो बोन्स होता है उसको हम बोलेंगे ह्यूमरस। यहाँ एक दो बोन्स होते हैं, यहाँ पे एक यहाँ और यहाँ देखने को मिलते हैं। जो थंब के साइड होता है उसको हम बोलेंगे रेडियस। अब यहाँ जो बोन होता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, यहाँ जो बोन्स होता है उसको रेडियस बोलेंगे, और यहाँ जो बोन्स होता है इस साइड उसको बोलेंगे अल्नर। और यहाँ पे जो रिस्ट बोन, इसको यहाँ पे जो ऐसे बजाइएगा तो आपको कट 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 की आवाज़ सुनाएगा, उसको हम बोलेंगे कार्पेल। और ये जो वाला ऊपर वाला आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे मेटाकार्पेल। और ये जो फिंगर में आप देख सकते हैं छोटी छोटी जो दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे मेटाकार्पेल, सॉरी फ्लैंजिस। तो एक फिंगर में टोटल ये 3 दिखाई देते हैं, जबकि थंब में 2 होते हैं। तो इन सबको काउंट करेंगे तो हो जाएगा 14, और इन सारे को ऐड करेंगे तो हो जाएगा एक बोन में 30 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 हैंड होता है, तो आंसर हो जाएगा 60। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं लोअर लिम्स। अपर लिम्स में हमारे पास 2 हैंड आ जाता है, और लोअर लिम्स में हमारे पास 2 कितने आ जाएंगे? पैर आ जाता है 2। तो लोअर लिम्स में एक होता है पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल जिसे फीमेल में जब कोई फीमेल मतलब प्रेग्नेंट होती है तो जो बेबी होता है इसी पेल्विक बोन पे सपोर्ट लेकर के रहता है। क्लियर है? यहाँ पे तो देखो पेल्विक गिडल कितने होते हैं? टोटल 2 बोन्स होती है। इसको हम हिप बोन के नाम से भी जानते हैं पेल्विक गिडल को। तो यहाँ पे कितने बोन्स होते हैं? टोटल 2 बोन्स होते हैं। लोअर लिम्स में भी 60, यानी कि एक पैर में 60 बोन्स होते हैं, और एक पैर में 30 बोन्स होते हैं और दूसरे पैर में 30। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 × 2 = 60 बोन्स, यानी कि लेग्स में भी 60 बोन्स होते हैं, अपर हैंड में भी 60 बोन्स होते हैं। और लोअर लिम्स कहने का मतलब होता है पैर, अपर लिम्स कहने का मतलब होता है हमारा 2 हैंड। क्लियर होगा? अब इसमें बोन्स देखते हैं। तो एक पैर में एक फीमर होती है, एक पटेला होता है, एक टिबिया होता है, एक फिब्यूला होता है। तो ये दोनों लेग्स की बात किया है, इसलिए 2-2 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद हमारे पास नीचे आएगा टार्सल। टार्सल जो होते हैं 14 देखने को मिलते हैं, क्यों एक में कितने 7 होंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके इसने 14 कर रखा है। मेटाटार्सल एक में 5 होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों पैर का 10 कर दिया है। उसके बाद होता है फ्लेंजिस, एक में 14 होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके कर दिया है 28। और इन सारी बोन्स को अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वाला जो बोन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे फीमर। ये जो फीमर होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है। मनुष्य के शरीर के सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या हो जाएगा? फीमर। और सबसे स्मॉलेस्ट बोन हो जाएगा जिसको अभी हमने ईयर में पढ़ा स्टिपिस, इसको बोलेंगे फीमर। इसको हम बोलेंगे टिबिया। जो मोटा सा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का उसको हम बोलेंगे टिबिया, और इस बोन को बोलेंगे फाइब्रस। फ्यूमर, टिबिया और फाइब्रस बोन, ये 3 बोन हो गए। और यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये पैर में हमने पढ़ा कार्पेल, मेटाकार्पेल, इसको हम बोलेंगे टार्सेल। पैर में है तो इसको हम बोलेंगे टार्सल्स, और पैर के ऊपर जो उसको बोलेंगे मेटाटार्सल, इसको बोलेंगे हम मेटाटार्सल। क्लियर है? अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे जो कार्पेल बोन्स होती है कार्पोल 8 होती है, तो सिमिलरली पैर में भी यहाँ वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बोन कम हो जाता है। यहाँ पे टार्सल की संख्या 7 होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टार्सल की संख्या 7 होती है, जबकि मेटाटार्सल की संख्या बराबर होती है, 5 ही होती है।
जैसे कि पैर में हमारा यहाँ से बेंट होता है, मुड़ता है, इसको हम टार्सल बोलेंगे। हैंड में इसको हम कार्पेल बोल दे रहे हैं। और कार्पेल के ऊपर जा रहे हैं तो मेटा कार्पेल, टार्सल के ऊपर जाएंगे तो मेटा टार्सल। वो जो कि टार्सल पैर में होता है और कार्पेल हैंड में होता है। तो यहाँ से जो एक बोन कम होता है वो आकर यहाँ पे एक बोन बना देता है, जिसको हम बोलते हैं इसका नाम है पटेला, पटेला। तो और उसके बाद यहाँ पे ये फिर से फ्लेंजिज हमें 14 देखने को मिलेंगे। और इन सबको काउंट करेंगे तो टोटल 30 बोन्स हो जाएंगे। आप काउंट कीजिए, फीमर 1, टिबिया 2, उसके बाद फाइब्रस 1 3, उसके बाद मेटाटार्सल 7 हो गया था 10, उसके बाद इसमें हम 14 देखने बोलेंगे 24 और यहाँ पे ये 23 और ये 5 हो जाएंगे कितने 8। तो इसको पूरा काउंट करिएगा तो 30 बोन्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? चलो अब हम डायग्राम के माध्यम से सब दिखाना चाहेंगे। कुछ की पॉइंट आप देख लीजिए कि जो इन्फेंट है वह मोर बोन्स बिकॉज ऑफ अनफ्यूज स्ट्रक्चर। जो इन्फेंट होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट में बोन्स ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वो फ्यूज़ नहीं हुआ होता है। ठीक है, बोन फ्यूज ऑकर मोस्टली इन स्कॉल एंड वर्टिब्रेट्स। जो फोन होती है मोस्टली स्कॉल में फ्यूज होती है, वो मेनली स्कॉल में देखने को मिलते हैं और वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है उसको हम फीमर बोलते हैं, और सबसे छोटे बोन्स होता है जिसको हम स्टेपिज बोलते हैं। जो स्टेपिज होता है हमें ईयर कान में देखने को मिलते हैं, जबकि फीमर होता है वो हमें लैक्स में, यानी कि थाई बोन भी इसको हम बोल सकते हैं, थाई में देखने को मिलते हैं। चलो अब हम कुछ डायग्राम आपको दिखाना चाहेंगे। हमने आपको बताया कि जो स्केपुला होते हैं वो 2 बोन होते हैं एंड क्लेविकल जो होते हैं वो भी 2 बोन होते हैं। तो पेक्टोरल गिडल में टोटल कितने बोन्स थे? 4 बोन्स होते हैं, जिसमें 2 स्केपुला एंड 2 क्लेविकल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लेग्स में हमने 30 काउंट कराया ही, जिसको फीमर बोलते हैं। इसको फीमर जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। अभी हमने 30 के 30 काउंट कराया। एक पैर में 30 बोन्स होते हैं तो टोटल बोन में कितने हो जाएंगे? 2 लेग्स में 60 बोन्स हो जाएंगे। क्लियर है? अब चलो, अभी हमने बात किया कि ये है मेलियस, ये है इंस्कस, ये है स्टेपिज। ये ईयर बोन है, ये कान में देखने को मिलता है। एक कान में 3 बोन बोलता है, इसलिए यहाँ पे 2 कान हमारे पास होता है, 2 ईयर होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 60 बोन्स हो गए ईयर में। क्लियर है? अब देखिए आपको हिप बोन, इसको हम हिप बोन भी बोलते हैं या पेल्विक बोन भी बोलते हैं। पेल्विक बोन, इसमें कितने बोन्स होते हैं? 2 बोन्स होते हैं। यहीं बेबी, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बेबी यहीं पे आकर, बेबी का यहीं बेस होता है, इसी पे बेबी रहती है। क्लियर है? चलो अभी हमने रिब्स में अभी हमने पढ़ा कि टोटल रिब्स में कितनी बोन्स देखने को मिलती है? 24। और रिब केज पूछेगा तो 24 + 1। क्योंकि देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको रिब्स बोलेंगे, तो एक साइड हमें 22 देखने को मिलते हैं एंड दूसरे साइड भी 22 देखने को मिलते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24। तो 24 आपको रिब्स में देखने को मिलते हैं। और ये जो बीच वाला बोन्स है, ये जिस पे रिब्स अटैच्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे स्टर्नम। जैसे कि आप नोमेनक्लेचर में देख पा रहे हैं, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। अब देखिए जो स्टार्टिंग के 7 रिब्स होती है उसको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, और नेक्स्ट जो 3 बोन्स होती है 8 9 10 उसको हम फॉल्स रिब्स बोल देंगे। 11 और 12 जो रिब्स होती है उसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलेंगे। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये। अब इसको हम क्यों ट्रू बोलते हैं, क्यों फॉल्स बोलते हैं, क्यों फ्लोटिंग बोलते हैं, इसको हम किसी अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर दोनों साइड रिब्स आगे से स्टर्नम से पीछे वर्टिब्रा से जाकर अटैच्ड रहेगा उसको हम ट्रू बोलेंगे। अगर बोन पे बोन अटैच रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम फॉल्स बोलेंगे। अगर किसी एक साइड ही रिब्स अटैच्ड होगा उसको हम फ्लोटिंग बोलेंगे। बस सिंपल सा वर्ड में समझ लीजिए। नेक्स्ट हमने स्कोपुला वर्टिब्रा भी हमने देखना था। वर्टिब्रा में हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रा में टोटल 26 बोन्स देखने को मिलते हैं। अभी हमने फार्मूला बताया था, इसको आप इजीली C7 T12 L5 S1 C1 से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको सर्वाइकल कितने देख मिलते हैं? 7। यहाँ से यहाँ वाला जो बोन होता है उसको सर्वाइकल बोलते हैं, इसकी संख्या होती है 7। यहाँ होती है थोरेसिक, यहाँ से यहाँ जो आपको ये ग्रे ये जो कलर दिखाया गया है, ये वाला
इसको हम बोलेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा। यहाँ वाला ये जो दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे लंबर। इसको इसके बाद ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे सेक्रल वर्टिब्रा। एंड ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कॉक्सियल वर्टिब्रा बोलेंगे। ये दोनों अगर एडल्ट में काउंट करेंगे तो एक काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो सेक्रल वर्टिब्रा होता है 5 बोन के फ्यूज होने से मिल बनकर बना होता है, फ्यूज होने से बनता है। तो इसकी संख्या होती है 1। और ये जो बोन्स होती है कॉक्सियल वर्टिब्रा, ये 4 बोन्स के ऐड होने से बनती है, फ्यूज होने से बनती है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, हायोइड बोन मैंने बताया यहाँ पे जो बोन होती है, ये बोन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका लोकेशन होता है, ये इसकी संख्या 1 होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट अभी हम एक और डायग्राम आपको दिखाना चाहेंगे। पैर में आपने देख लिया, क्लैविकल भी आपने देख लिया। ओके, ख़त्म हो गया। एक बार मैं फिर से समराइज़ करना चाहूँगा लिख करके। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ आपको बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे साथ बीएससी नर्सिंग के सिलेबस पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नर्सिंग पेपर जो प्रीवियस ईयर पूछा जाता है उसका भी सोल्यूशन आपको मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं आपको एक बार फिर से करना चाहूँगा एक्सप्लेन आपके सामने लिख करके। चलो आप लोग जान चुके हैं कि अभी टोटल मनुष्य के शरीर में कितनी बोन्स होती हैं? 206। 206 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 206 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल एंड दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल में टोटल बोन कितने देखने को मिलते हैं? 80। अपेंडिकुलर में टोटल बोन्स कितने देखने को मिलते हैं? 1, 2, 6 यानी कि 126। अब एक्सियल बोन होता है उसमें हम इसको डिवाइड मतलब मेनली 5 पार्ट इंक्लूड होता है। पहला होता है ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स में टोटल कितने बोन्स देखने को मिलते हैं? 8। इन सबको काउंट कीजिएगा तो आपको 80 बोन्स काउंट हो जाएंगे। ब्रेन में कितने हो जाएंगे? 8। फेस में कितने हो जाएंगे? 14। क्लियर है? अगर फेस से आगे आ रहा है तो नीचे वाला है 1, ये हायोइड बोन, तो इसका काउंट हो गया 1। हायोइड बोन के बाद हम ईयर में चलते हैं तो 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 3 6। क्लियर है? 3 3 6 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन्स कितने होते हैं? 26। क्लियर है? 26। उसके बाद हम आते हैं रिब केज में। रिब्स में टोटल रिब्स कितने होते हैं हमारे पास? 24 या 12 पेयर। उसके बाद जो रिब्स अटैच्ड होता है उसको हम बोल देंगे स्टर्नम। तो इन सबको आप काउंट करिएगा तो 80 बोन्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में क्या आता है? अपेंडिकुलर में 4 बोन्स आते हैं पेक्टोरल गिडल में। पेक्टोरल गिडल में एक क्लेविकल बोन आ जाता है, ठीक है, जिसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, और 2 स्केपुला आ जाते हैं। तो 4 बोन ये हो गए। उसके बाद एक हैंड में 30 बोन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्नर, कार्पेल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? एक बोन में, एक हैंड में 30 होती है तो 2 हैंड में कितनी हो जाएगी? प्लस 60 बोन्स हो जाएंगे। सिमिलरली नीचे चलते हैं तो पेल्विक गिडल में टोटल बोन्स कितने देखने को मिलते हैं? 2 बोन्स। क्लियर है? और एक पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं? 30। तो 2 बोन्स में कितने हो जाएंगे? 60। इन सबको काउंट कीजिए तो 60 60 120 अब प्लस 4 2 6, टोटल कितने बोन्स हो गए? 126। क्लियर है? थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।